शारदा विद्यानिकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस की सभी तरह के स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स और वर्ब फिलअप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को। पिछली क्लास में हम लोगों ने पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर, पैटर्न्स और वर्ब पैटर्न को अंडरस्टैंड किया। तो आज की हमारी शुरुआत होगी पास्ट कंटिन्यूअस की। सभी स्टूडेंट्स अपना नोटबुक और पेन ले लें और साथ साथ लिखते जाएं और साथ के साथ में अंडरस्टैंड करते भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस की जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वह देखेंगे क्या है। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं का यूज होता है वर्ब के साथ में, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में जो है रहा था, रही थी, रहे थे का यूज होता है। रहा था, रही थी, रहे थे, इनका यूज होता है। किन के साथ होता है हमें ध्यान रखना है, वर्ब के साथ यूज होता है। सेंटेंस के एंड के अंदर, सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड के अंदर एंड में वर्ब के साथ में, मेन वर्ब के साथ में इनका यूज होता है। रहा था, रही थी, रहे थे, इनका यूज होता है, मेन वर्ब के साथ में यूज होता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में कि इसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न इसका है सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वॉज वर्ब का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा पहले की तरह से, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो यूज होता है उसी तरह से यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज होना है और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब मेन बात क्या है वो ध्यान रखने वाली है, आई का यूज। आई जो हमारा नाउन प्रोनाउन है, प्रेजेंट टेंस में इस प्रोनाउन का यूज हम लोग प्लूरल प्रोनाउन के रूप में करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में इस प्रोनाउन का यूज हम सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे। सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे। मैं फिर से एक बार यहाँ कॉमन में सिंगुलर प्रोनाउंस को यूज बता देता हूँ। सिंगुलर जो प्रोनाउंस हैं कौन कौन से हैं, नाउन प्रोनाउन कौन कौन से हैं वो हम मेंशन कर देते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट में। ही, शी, इट। नॉर्मली हम प्रेजेंट टेंस में आई का यूज प्लूरल के साथ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ आई का यूज सिंगुलर के साथ में होगा। पास्ट टेंस में आई का यूज सिंगुलर के साथ यूज होगा। उसके अलावा में नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, दिस और दैट, दिस और दैट का यूज भी सिंगुलर के साथ होगा। ये थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मेन बात है कि हमें आई का जो यूज है वो सिंगुलर के साथ में करना है, और तब क्या यूज करेंगे हम, वॉज का यूज हमें पता होना चाहिए सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है। वॉज का यूज सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में होता है। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हम इनका यूज करेंगे। और वर्ब का यूज जो है, वर्ब का यूज हम करेंगे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन जो हमारे हैं सब्जेक्ट्स उनके साथ में हम लोग जो है वर्ब का यूज करते हैं। अब हम इसके एक हिंदी ट्रांसलेशन वाले जो एग्जाम्पल्स हम इसके कर लेते हैं। वह खेत में सब्जियां
उगा रहा था, वह खेत में सब्जियां उगा रहा था। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। तो देखेंगे एंड क्या हो रहा है हमारा, रहा था हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो मतलब टेंस कौन सा हुआ हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। तो वह क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है। तो हम क्या यूज करेंगे इसके साथ में, वॉज यूज कर लेंगे, ही वॉज। उसके बाद उगाने के लिए ग्रो यूज हो जाएगा, आईएनजी। उसके बाद में क्या उगा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वेजिटेबल्स, ग्रोइंग वेजिटेबल्स। कहाँ उगा रहा है, हमारा प्रेडिकेट पार्ट के अंदर बचा हुआ पार्ट है, सेंटेंस का प्रेडिकेट के अंदर हमारा बचा हुआ पार्ट है। तो इन द फील्ड, इन द फार्म, इन द फील्ड और फार्म यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा ट्रांसलेशन पार्ट के अंदर एक सेंटेंस हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और इसका हम कर लेते हैं। यहां तक पहले नोट डाउन कर लें, जिन्होंने नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लें और उसके बाद हम आगे चलेंगे। पैटर्न इरेज नहीं होगा, आइडेंटिफिकेशन इरेज नहीं होगी, सिर्फ एग्जाम्पल इरेज किया जाना है, इसलिए नोट डाउन कर लें जल्दी से। चलिए मैं साइड में मेरे पार्ट पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा। चलिए एक एग्जाम्पल साइड में यूज़ कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद बात करेंगे हम आगे। वे हमारे घर रहने के लिए आ रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है, डबल वर्ब वाला सेंटेंस है। और कैसे डबल वर्ब्स को कनेक्ट करना है ये भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जेरेंड का भी कैसे यूज होना है सेंटेंस के अंदर, एक ट्रांसलेशन वे में, ट्रांसलेशन टाइप में के अंदर, वो भी हम इसमें यूज कर लेंगे। तो दे आ जाएगा, उसके बाद सॉरी आ रहे थे हमें यूज करना है, यूज नहीं करना है। सॉरी 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 वेरी सॉरी, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस को यूज कर रहे हैं तो थे का यूज हो जाएगा। तो दे वर, लाइन क्रॉस कर देता हूं जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आए। दे वर कमिंग, कम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, लेकिन हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो कमिंग हो जाएगा। दे वर कमिंग, कहाँ आ रहे हैं बाद में लिखेंगे, पहले हम क्योंकि डबल वर्ब दी हुई है तो फॉर लिविंग के लिए आ जाएगा, तो हमने फॉर यूज कर लिया। और हमारे पास प्रीपोजिशन फॉर है, टू हम यूज करते तो जेरेंड के रूप में यूज नहीं करके इन्फिनिटिव वर्ब यूज करते, तो फॉर लिविंग भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर यूज नहीं करना चाहते हैं तो टू आ जाएगा, टू लिव हो जाएगा। बेटर आप फॉर लिविंग करें, टू लिव कर लें तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, टू लिव कर लेंगे ज़्यादा बेटर होगा। तो टू लिव, फॉर लिविंग हटा देते हैं हम लोग, तो टू लिव आ जाएगा। दे वर कमिंग टू लिव एट आवर हाउस, एट आवर होम या हाउस, हमारा घर यूज कर रहे हैं तो आवर होम कर लेंगे। दे वर कमिंग टू लिव फॉर सॉरी एट आवर होम। तो इस तरह से ये इसके अंदर हम टू इन्फिनिटिव का यूज करके दो वर्ब को अटैच कर लिया हम लोगों ने। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट बन जाता है। मेन बात देखिए क्या है कि हमें रहा था, हमें किससे मिल रहा है, आने के लिए यूज करा है, तो हमने आईएनजी कहाँ लगा दिया, कम के साथ लगा दिया। रहना भी वर्ब है लेकिन वो हमारी दूसरी वर्ब है, तो हमने उसके लिए टू कनेक्ट करके हमने लिव का यूज कर दिया। तो दे वर कमिंग टू लिव एट अवर होम। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का जो है ट्रांसलेशन पार्ट यूज हो रहा है। चलिए एक नेगेटिव और कर लेते हैं आप लोग, डाउट नहीं हो तो।
अब डाउट होगा थोड़ा बहुत, तो उस डाउट को दूर करने के लिए मैं एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी शो करता हूं। राम कल फल नहीं तोड़ रहा था, फलों को, राम कल फलों को नहीं तोड़ रहा था। फल एक हो जाएगा, फलों को नहीं तोड़ रहा था, तो राम was not plucking, प्लक होता है तोड़ना, फ्लावर्स फ्रूट्स, इनके लिए क्या यूज होगा, प्लक यूज होगा। कोई और नॉन लिविंग थिंग को तोड़ना है तो हम ब्रेक यूज करते हैं, तो यहां प्लक हो जाएगा। राम वाज नॉट प्लकिंग फ्रूट्स। क्या बच रहा है, यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन पार्ट। यहां तक नोट डाउन कर लें। हम आगे चलते हैं इसकी गैप फिलिंग पार्ट पे। आज हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ में पास्ट परफेक्ट पार्ट भी हो जाए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक साथ अच्छे से कंसेप्ट जो हमारी जल्दी से जल्दी अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी कर सकें और बाकी जो ग्रामर के टॉपिक हैं उनको भी अच्छे से रिपीट कर सकें। तो हम चलेंगे आगे टॉपिक के ऊपर। ये था हमारा टेंस का पार्ट। टेंस के अंदर हम लोग कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग अभी कर रहे हैं ट्रांसलेशन पार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में यहाँ तक आपका टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर कर दिया है। अच्छे से इसे देख लें, अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब हम बात करेंगे आगे गैप फिलिंग वाले पार्ट पे कि गैप फिलिंग के अंदर इसके अंदर हमें कैसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे पैटर्न आपका इरेज नहीं करूँगा, लेकिन बाकी बातों को इरेज कर देता हूँ, जिससे कि मैं आपको अच्छे से आगे वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। चलिए इसका गैप फिलिंग जो पार्ट है हम लोग कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम के अंदर पार्ट के सेंटेंसेस आते हैं। तो गैप फिलिंग देखिए, गैप फिलिंग कैसे होगी, गैप फिलिंग कैसे करेंगे। वर्ड जो हमारा गैप है, सेंटेंस गैप फिलिंग जो आना है वो कैसे यूज होना है। तो देखिए इसमें एडवर्बियल जो हमारे फ्रेज वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। एडवर्बियल फ्रेज वर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत सिंपल सा ट्रिक है आप याद रखिए इसके लिए। जितने भी मोस्टली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के वर्ड्स हैं जहां दिस का यूज किया गया था या दीज का यूज किया गया था, उनकी जगह दैट और दोज लगा दीजिए। वही वाले वर्ड्स हमारे किसके हो जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस के हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एट दैट टाइम, एट दिस टाइम था, हमने कन्वर्ट कर दिया एट दैट टाइम के अंदर। दीज डेज को हमने कन्वर्ट कर दिया दोज डेज में। टुडे को हमने कन्वर्ट कर दिया दैट डे में। ठीक है, ऐसे ही एट दिस मोमेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया एट दैट मोमेंट में। तो ये इस तरह से हमारे वर्ड्स हैं जो पास्ट कॉन्टिन्यूस की एडवर्बियल फ्रेज वर्ड्स हैं। ये तो है हमारी पहली कंडीशन। हम दूसरी कंडीशन के बारे में भी मेंशन कर लेते हैं। यदि आपके पास में इफ इन ए सेंटेंस आपको व्हेन वर्ड मिलता है, अदरवाइज व्हाइल वर्ड मिलता है, और सेंटेंस के सेकंड पार्ट के अंदर आपको इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस in the second part of the sentence in the second part of the sentence
पास्ट सिंपल फॉर्म वर्ब फॉर्म फाइंड होती है, आपको मिलती है दैट मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म, अदरवाइज डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। कभी कभी आपको इसकी जगह पर, पास्ट सिंपल फॉर्म की जगह पे आपको एडवांस में पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म भी मिल जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब फॉर्म भी मिल जाती है। मतलब है वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म भी मिल जाती है। ऐसी कंडीशन में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर ब्लैंक कुक फूड। इतना आपका एग्जाम्पल आपको मिलता है। ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर होगा पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम माय मदर ब्लैंक कुक फूड, तो आपको इसके अंदर क्या मिल रहा है? व्हेन मिल रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? वॉज कुकिंग हो जाएगा। यहां पे अपना आप आंसर पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, हालांकि हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पर हम यहां पे हैड कुक्ड भी यूज कर सकते हैं। इसकी हिंदी बना के देखेंगे तो क्या बन रहा है कि जब मैं घर पहुंचा तब मेरी मम्मी, मेरी मदर खाना पका रही थी। ये भी पॉसिबल है। और पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे। तो आते हैं तो वहां पर व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा मेरी मम्मी खाना पका चुकी थी, ये भी पॉसिबल है। इसलिए हैड कुक्ड भी यहां पे सही हो सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नहीं है तो आप दोनों आंसर राइट कराएंगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। I was listening music while my brother blank revised his chapter. तो इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में हमारे पास में क्या मिल रहा है? वाइल वर्ड मिल रहा है। वाइल वर्ड मिल रहा है तो मोस्टली चांसेस ऐसा होता है कि इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या मिलेगा? वॉज वर्ब मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडवांस में मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वहां पे क्या यूज हो जाएगा? वॉज रिवाइजिंग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा वॉज रिवाइजिंग, REVISING। तो इस तरह से हमारा गैप फिलिंग के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस पूरा होता है। चलिए, तो ये था हमारा आज का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम अगली क्लास में पास्ट परफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।